अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी खवातीन को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये एक बलोच का वादा है। और 28 मार्च को एक बहुत बड़े एहतजाज को लीड करते हुए अपनी इन गिरफ्तार खवातीन और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एक बड़ी तहरीक चलाऊंगा। अख्तर मेंगल। क्या बलोचिस्तान के हालात भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बनाए गए थे, मशरकी पाकिस्तान के हालात बनाए गए थे, और उनको भी इसी तरह दहशतगर्द और गद्दार डिक्लेयर किया गया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपना राइट ऑफ वोट मांग रहे थे। और उस वक्त उनको दहशतगर्द और गद्दार डिक्लेयर करके सिर्फ गोली के जरिए ही कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टूट गया, और पाकिस्तान टूटने के बाद जो उस पर एक कमीशन बनाया गया, हमीदुर रहमान रिपोर्ट पेश की उसने, उसकी जो है तनाजर में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर उस वक्त यकीनन जो लोग उसमें मुलव्वस थे मशरकी पाकिस्तान के टूटने में, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाती, कटहरे में ला खड़ा किया जाता, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो था, चाहे वो याह्या खान था, तो यकीनन उसके बाद आज बलोचिस्तान के हालात इस तरह से ना होते। क्योंकि बलोचिस्तान के हालात इस नहज पर लाने वाले यकीनन उस सजा से डरते कि जिस तरह से बांग्लादेश टूटने की सजा उन लोगों को दी गई जो उसमें मुलव्वस थे। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हकीकी नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं, और इमरान खान ने अडियाला जेल से अपना एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अब जस्टिस सरफराज डोगर की बनाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके वो कठपुतली चीफ जस्टिस है, जिनको 26वीं ऐन तरमीम के जरिए यहां पर इंपोर्ट किया गया, उन्होंने तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप को सिर्फ उन्हीं लोगों को मुलाकात की इजाजत दी और उनसे एक अंडरटेकिंग ले ली कि वो लोग बहर आकर इमरान खान का बयानिया आगे नहीं पहुंचाएंगे। इमरान खान की कही गई किसी बात को वो आगे मीडिया को नहीं बताएंगे। लेकिन चूंकि बहनें जो इमरान खान का पैगाम वाज़े आगे पहुंचाती हैं, अलीमा खान, उनको नहीं मिलने दिया। और इमरान खान ने जो अडियाला जेल से पैगाम दिया, जो उनके ट्विटर हैंडल और फेसबुक वगैरह पर शेयर किया गया, उसको भी काम करके अपनी मर्जी से अमेंडमेंट करके शेयर किया गया। और यकीनन कौम इससे मुतनफ्फिर होती जा रही है, इस लीडरशिप से। इन दोनों डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। इस वक्त बलोचिस्तान के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी फार्म 47 की हुकूमत इसका सिर्फ यही एक हल चाहती है कि निहत्ते एहतजाज करते हुए लोगों को या तो गिरफ्तार किया जाए या फिर उनके ऊपर गोली चलाई जाए, क्योंकि ये समझते हैं कि गोली से ही सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन तारीख पढ़कर देख ले, पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख पढ़कर देख ले कि गोली से कभी भी हालात बेहतर नहीं हुए। और यकीनन इस वक्त जिस तरह से महारंग बलोच समीदीन को गिरफ्तार किया गया, उनको महारंग बलोच को किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो जी बहुत बड़ी दहशतगर्द है। मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चलवाई जा रही हैं, जो कि यकीनन सब लोगों को पता है कि सिर्फ लिखी लिखाई खबरें चलवाई जाती हैं कि बड़े सबूत मिले हैं, जी राह से उसके राब्ते थे, वो भारत की एजेंट थी। अगर इस तरह के कोई राब्ते थे या हैं, अगर आपके पास वाज़ेह सबूत लगे हैं, तो फिर उसको अदालत में पेश करके वो सबूत पेश करो, उसको गद्दार डिक्लेयर करके फांसी लगा दो। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर भी 9 मई के इल्जामात लगाए गए, गद्दार डिक्लेयर किया गया, दहशतगर्द, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए गए, किसी अदालत में सबूत पेश नहीं किए गए। जिन अदालतों में भी 9 मई के मुलजिम पेश हुए दहशतगर्दी की अदालतों में, वो सारे बेइज्जत बरी हुए, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप बार बार ये कहती रही कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें। वो इमरान खान साहब ने फैज ईसा साहब को भी लिखा कि आप जुडिशियल कमीशन बनाए, या अफरीदी साहब को भी लिखा, लेकिन कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा।
सिर्फ जबानी कलामी बातों से 9 मई का मोरद इल्जाम तहरीक इंसाफ को ठहराया जा रहा है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अभी तक भी किया जा रहा है और उनको जेलों में रखा जा रहा है। उनकी बार बार जमानतों के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनसे माफी का मुतालबा किया जाता है बगैर किसी सबूत के। और वो इमरान खान जो जेल में बैठा था, उस वक्त जेल में बंद था, उस पर भी 9 मई के सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर दिए गए और वो अभी तक जेल में पाबंद है। और बलूचिस्तान में भी दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी फार्म 47 की हुकूमत जिस तरह 1971 में वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी और जुल्फकार अली भुट्टो साहब को ये शौक था कि मैंने वजीर आजम बनना है चाहे मुल्क टूट ही क्यों ना जाए, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब मुल्क टूटने के बाद वजीर आजम भी बने, उनकी ख्वाहिश पूरी की गई, लेकिन मुल्क को तोड़ दिया गया। और अब भी पीपल्स पार्टी जो इस हुकूमत की सपोर्टर है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब इसी पीपल्स पार्टी के ही प्रेसिडेंट है और कुछ सूबों में उनके गवर्नर भी हैं, ये कंप्रोमाइज्ड है नून लीग और पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब बाबा का ये कहते तो जरूर है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कौम जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आप मुकम्मल तौर पर 50% इस हुकूमत के शेयर होल्डर है। और इसी वजह से आप हुकूमत में बैठे आपके अब्बू साहब जो बात भी नहीं कर सकते, जो लिखी लिखाई तकरीर भी नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पाकिस्तान में जब भी हकीकी जमहूरियत होती है तो उस वक्त ऐसे लोगों को ओहदे दिए जाते हैं जो ना बोल सके ना चल फिर सके। मुशर्रफ साहब के दौर में जब निगरान वजीर आजम शुजात अली साहब को बनाया गया, और यकीनन वो ना बोल सकते थे ना उनको किसी की कोई बात समझ आती थी, लेकिन उनको नवाजा गया था। और इसी तरह गवर्नर साहब नून लीग के दौर में जो सिर्फ बिस्तर मर्ग पर पड़े रहे थे और वहीं पर वो उनकी वफात पा गए थे, सिंध के गवर्नर को बनाया गया था, तो वो भी हकीकी जमहूरियत में थे। और अब भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब हकीकी जमहूरियत के सदर हैं, और लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात से कतराती रहती है अपने सर से कि जी हमारे पास कोई, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कौम जानती है कि आप हुकूमत का हिस्सा है। और यकीनन अब जिस तरह से बलूचिस्तान के ये हालात किए जा रहे हैं, ये पूरी कौम जानती है कि ये वो उनका मुतालबा है कि हमें हमारे मिसिंग पर्सन्स दिए जाए। जिस तरह बांग्लादेश के लोगों का मुतालबा था कि हमें हमारा राइट ऑफ वोट दिया जाए, हमने जिसको वोट दिया है उसी को हुकूमत दी जाए। ये लोग कहते हैं कि हमें हमारे मिसिंग पर्सन्स दिए जाए, बजाय उनके मिसिंग पर्सन्स का मामला हल करने के उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। खवातीन को जिस तरह से घसीट कर, उनके गिरबान पकड़कर, उनकी चादरें खींचकर, दुपट्टे खींचकर समीदीन को उनको जेल में अदालत में पेश किया गया, अदालत ने उनको रिहा कर दिया क्योंकि कोई सबूत ही नहीं थे, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरह मारक बलोच को किसी अदालत में पेश ही नहीं किया जा रहा। यकीनन ये जुल्म का दौर है और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त भी बलूचिस्तान में। ये भुट्टो 2 का दौर है, या 2 का दौर दोहराया जा रहा है और बिल्कुल सेम उसी तरह से हालात खराब किए जा रहे हैं। और उसी तरह से ही अपनी ताकत के नशे में धुत कुछ लोग, क्योंकि उस वक्त के लोगों को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के तनाजे में कोई सजा नहीं दी गई, किसी के ऊपर कोई मुल्क टूट गया, 2 हिस्से हो गए, लेकिन कोई किसी के ऊपर उसका इल्जाम नहीं दिया गया कि कौन जिम्मेदार था। और यकीनन इस वक्त भी बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको आगे नहीं आने दिया गया। कठपुतली वजीर आला सरफराज बुगटी फार्म 47 की पैदावार को वहां पर बिठाकर कौम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वो चीखो पुकार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और यकीनन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और जो इस वक्त हुक्मरान है उनको पता है कि अगर हालात खराब भी हो गए, बलूचिस्तान अगर हमसे टूट भी गया तो कोई इश्यू नहीं है। हालांकि पूरी कौम ये चाहती है कि बलूचिस्तान के लोगों के दुखों का मदावा किया जाए, और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है कि बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाए। मादनियात का एक बहुत बड़ा हब है बलूचिस्तान, और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और बलोच या पूरी कौम ये चाहती है कि उनके दुखों का मदावा करके उनको पाकिस्तान के साथ रहने दिया जाए, उनको उनके हकूक दिए जाए, उनके हकीकी नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए, उनके मिसिंग पर्सन को मसले को हल किया जाए, बजाय इनके कि उनके बाकी लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जाए। उसके बाद इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, कौम की उम्मीद है, जेल में बैठे हैं अडियाला जेल में, और उनकी लीडरशिप दिन ब दिन कंप्रोमाइज होती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। जो समझते हैं कि ओहदे इंजॉय करो और अयाशी करो, चलो इमरान खान जेल में बैठा है, जब तक वो बैठा है हम ओहदे इंजॉय कर ले, जब वो आ जाएगा तो शायद वो अपना निजाम चलाएगा, वो अपने मुताबिक पार्टी को चलाएगा। और अब पार्टी की लीडरशिप सुलेमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक
26वीं आईनी तरमीम के जरिए लाए गए जज सरफराज ड्रोगर साहब की अदालत में ये अंडरटेकिंग दी कि जब तक हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे और वो हमें जो कहेंगे हम मीडिया के सामने उसको कुछ पेश नहीं करेंगे, तो फिर आपकी मुलाकात का क्या फायदा। अंडरटेकिंग देने के बाद चंद लोगों ने इमरान खान से मुलाकात भी की, लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान या उज़मा खान उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो यकीनन इससे यह पता चलता है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज है। और इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता है कि जो गिने चुने लोग जो मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं वो किन के कहने पर आते हैं और क्या वो माटो लेकर आते हैं, कौम को भी पता होना चाहिए। तो यकीनन इमरान खान की बहन ने भी कहा कि हमें जज साहब हमें भी मुलाकात करने दी जाए, हम इमरान खान की फैमिली है, फैमिली के लिए भी मुलाकात का एक दिन मुकर्रर था, लेकिन सिर्फ चंद वोकोला को, चंद लीडरशिप को, कंप्रोमाइज लीडरशिप को तो मुलाकात करने दी जा रही है जो आगे कोई बात भी नहीं पहुंचा रहे, लेकिन इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने। जो इमरान खान ने अडियाला जेल से जो पैगाम दिया है कि ईद के बाद हम सड़कें इनके लिए गर्म कर देंगे, जमीन इनके लिए गर्म कर देंगे और एहतजाज होंगे, उसको इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर शेयर नहीं किया गया। सिर्फ चंद लिमिटेड बातें शेयर की गई जो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी नुमाइंदों के जरिए हल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में जो कठपुतली हुकूमत है वो कभी भी मसाइल हल नहीं कर सकती। मुझे इस पर बड़ा दुख है कि इस वक्त जिस तरह से बलूचिस्तान की आवाम को, लोगों को गोलियां उनके ऊपर चलाई जा रही है, उनको दहशतगर्द और गद्दार कहा जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, औरतों को घसीटा जा रहा है, तो ये याया खान पाल 2 का दौर है। बलूचिस्तान के हालात पर मुझे बड़ी तशवीश है और ये अर्दली हुकूमत बजाय बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल करने के उनको बिगाड़ रही है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से जो हमने दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया था, अफगानिस्तान से हमने डायलॉग करके हमने उस बॉर्डर को सिक्योर कर दिया था, अब बजाय अफगानिस्तान की हुकूमत से डायलॉग करने से उनको उनके साथ जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है, शिद्दत लाई जा रही है। यकीनन वो हमारा एक हमसाया मुस्लिम मुल्क है जिससे हमारी 2000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। अगर हमारे उससे हालात कशीदा रहे तो ये हम दोनों के लिए नुकसानदेह है और वो एक मुस्लिम मुल्क है। हमें अब भी इस हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और अफगानिस्तान से डायलॉग करने चाहिए। और इमरान खान ने यह भी कहा कि ये इस वक्त जो भी हमारे इदारे हैं उनका फोकस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने पर नहीं है, मुल्क में अमन और अमान लाने पर नहीं है, बल्कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को क्रश करने पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुआ करता हूं कि इनको होश आ जाए और बजाय ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को क्रश करने के ये अपने काम पर लग। जब इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि इदारों का जो हम एहतराम भी करते हैं, हम अपनी फौज के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बॉर्डर को सिक्योर करें, वो मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि वो जोड़ तोड़, सियासी जोड़ तोड़ में लगे रहे, किस जमात को आगे लाना है, किस जमात को क्रश करना है। इससे मुल्क का नुकसान है और यकीनन पूरी कौम यही समझती है कि बजाय सियासी जमातों को प्रमोट करने के, अपनी मर्जी की जमात को हुकूमत देने के, फार्म 47 के जरिए हकीकी नुमाइंदों को अगर हुकूमत दी जाए तो उससे मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज।